फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल था वो हमने पढ़ा था। उससे पहले ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को याद करने का ट्रिक है जो कि मैंने बताया हुआ है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई थी। तो मैं आप लोगों को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ये टेबल बहुत ही ज़रूरी है। ये टेबल अभी नहीं, इन फ्यूचर भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और अगर आपको ये टेबल याद हो जाती तो आपका जो 8.2 है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैंने बताया है कि ये कैसे होता है, याद कैसे करना है इसको, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बता देती हूँ। तो हमें साइन को याद करना होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन एंगल है, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2। साइन 45 की 1/√2। ये हमें पहले याद करना होगा। फिर उसके बाद जो कॉस होगा, कॉस साइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे रहेगा, ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर। अब tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कॉस थीटा। तो इसके अपॉन में हम लोग साइन अपॉन में कॉस, ये अपॉन में कर देंगे। नॉट डिफाइन 0 अपॉन में 1 नॉट डिफाइन होता है। ये अपॉन में आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। कॉसिक का भी फॉर्मूला मैंने ऐसे बताया था। फिर ये tan हो गया हमारा, फिर कॉसिक हो गया। तो ये हमारा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। किसका? तो साइन का उल्टा कॉसिक होता है। तो ये हमारा 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1। और ये है √1/2, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये ऊपर आ जाएगा रूट, तो हो जाएगा 2। अब ये हमारा √3/2 है, तो क्या हो जाएगा ये उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ये 1 का 1 ही रहेगा। फिर सेक का उल्टा हो जाएगा कॉसिक। इसी तरह हम लोग इसको सबको लिख लेंगे। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये इसका ही हो जाएगा, इसका ही। अब हम लोग को लिखना है इसमें कॉट का, तो tan का उल्टा हो जाता है कॉट। तो ये हम लोग इधर आ जाएगा। और ये 1/√3 है, तो ये आ जाएगा √3/1, तो इसका आ जाएगा √3। ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3 है तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे नॉट डिफाइन, तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है। अब मैं ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एग्जाम्पल NCERT का एग्जाम्पल नंबर 7 समझाना चाहूँगी। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज पाएंगे। इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q। राइट एंगल किस पे है? Q पे। ठीक है। PQ हमें क्या बोला है? 3 बोला है। PQ 3। PR हमें क्या बोला है? 6 बोला है। डिटरमाइन एंगल QPR। QPR, ये वाला हमें P एंगल निकालना है, और P और ये R निकालना है। ये जो हमारे बीच में होता है ना, वही हमारा मेन एंगल होता है। एक हमें P निकालना है और एक हमें R निकालना है। तो हम लिख लेंगे गिवन क्या है? गिवन PQ है 3 सेंटीमीटर, PR कितना है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 90 डिग्री है। अगर इनमें से कोई भी एक एंगल हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारे ये सॉल्व हो जाएगा। अगर इस एंगल की हम लोग बात करते हैं, R की बात करते हैं, तो फॉर R PQ क्या हो जाएगा? एंगल के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। और 90 के सामने वाला क्या होता है? ऑलवेज हाइपोटेन्यूस रहता है। तो PR क्या हो जाएगा? ठीक है। अब हम लोग के पास क्या है? इन ट्रायंगल PQR, तो P क्या है हमारे पास? PQ अपन में PR, ये क्या हमारा? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस। तो ये था क्या हमारा? HHB। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा है। और यहाँ पे क्या होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, और ये कॉट होता है, ये हमें पता है। तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे साइन, और थीटा की जगह पे हमारा क्या है? R। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रखा है? परपेंडिकुलर क्या दिया हमें? 3, और हाइपोटेन्यूस क्या दिख रखा है हमें? 6। तो ये हमें मिल गया साइन R। तो 1/2 साइन R। तो हमें पता है कि 1/2 कहाँ होती है? साइन 1/2 किस डिग्री पे होती है? तो हमें देखना साइन 1/2 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? साइन, हम लोग लिख लेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन R। अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? R क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है? इन PQR बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? जितने ये जो ट्रायंगल है, जितने भी ट्रायंगल के एंगल है क्या होते हैं? इन तीनों के जो एंगल होंगे वो क्या किसके इक्वल होंगे? P + Q + R इसके इक्वल होंगे 180 के। तो हमारा Q कितना है? 90, और R हमें निकल गया, तो हम लोग लिख लेंगे P + 90 + 30 इक्वल्स टू 180। हमारा आ जाएगा P इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो P इक्वल्स टू 60 डिग्री आंसर। ये हमारा P भी निकल गया और ये हमारा R भी निकलेगा। यही हमें फाइंड करना था। ये क्वेश्चन हो गया आराम से। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पहले क्या दिया? साइन 60 cos 30 + साइन 30 cos 60।
अगर हमें टेबल नहीं याद है तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ही हार्ड लगेगा, अगर हमें टेबल याद है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको टेबल याद है तो आप लोग इसको तुरंत कर लेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू 60 डिग्री कहाँ होती है, कब होती है, हमें वो पता करना है। तो देखते हैं, साइन 60 ये √3 होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको लिख लिया हमने। अब हमारा cos 30 है, तो cos 30 हमारा कहाँ पे आता है वो भी हम देखते हैं। cos 30 यहाँ पे आता है हमारा, यही आता है सेम, √3/2, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 2√3/2 और प्लस साइन 30 क्या होता है हमारा, साइन 30 पे 1/2, तो 1/2 और cos 60 कितना होता है हमारा 1/2। ये देखिए सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमें डिग्री और एंगल पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1/4, 4/4 1 आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कितना इजी था। इसी तरह हम लोग सेकंड वाला भी करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल होता है इनका स्क्वायर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है। तो स्क्वायर किसका होता है, ओनली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का और कांस्टेंट का, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं आपको बार बार चार्ट के थ्रू नहीं करूँगी, ऐसे बताऊँगी। tan 45 होता है 1 प्लस cos 30 होता है हमारा √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का साइन 60 का होता है √3/2 स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1 कितना होता है 2, ये आ गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है, कितने सिंपल तरीके से हो गया ये। अगर हमें टेबल याद है तो हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो हमें पहले टेबल बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 में sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है हमारा, तो ये होता है हमारा 2, इसके अपन में 1 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1/√2 अपन √3 2 + 2√3, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि इसका जो मल्टीप्लाई है इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा √3/√2 2 + 2√3, ये हमारा आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई होता है 2 बाहर आ जाएगा √2 + 2√6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो रैशनलाइजेशन हम लोग छोटी क्लास से ही करते आ रहे हैं, तो लिखेंगे ये जो रहता है साइन 3/2√2 + 2√6, इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो साइन रहता है उसका जस्ट अपोजिट साइन से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2√6/2√2 - 2√6, तो हम लोग ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा 3 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2। अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि a + b और a - b क्या होता है, a² + b का स्क्वायर। तो हमने इसको मान लिया a है हमारे पास और ये हमारे पास b है, तो a + b a - b, तो ये हमारा आ जाएगा a² - 2√6 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा √3 2√2 - 2√6, ये हमारा आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा -24। ये हमारा कैसे है, ये जो √2 है और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2√3 फिर √2 - √6, यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया अपॉन माइनस का 16, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये √3 √2 - √6 अपॉन में माइनस का 8, ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन अगर हम लोग उसको सिंपलाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया √6 माइनस √9 × 2 अपॉन में माइनस का 8, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 और ये √2 अपॉन में माइनस का 8, यहीं पे हम लोग इसको छोड़ते हैं, ये हमारा आ गया आंसर।
अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब हमें क्या करना है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारा जगह साइन 30 होता है 1/2 और टेन 45 होता है 1 और कॉसेक 60 होता है 2 रूट अपन में 3। अब इसके अपन में क्या जगह साइन सेक 30 कितना था हमारा 2 रूट 3 होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है कॉसेक 60 1/2 प्लस कॉट 45 होता है 1। तो ये हमारा आ जाएगा, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 रूट 3। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 प्लस 2 यहाँ पे अपन में आ जाएगा तो 1 बन जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 3 फिर माइनस का 4 और सेम चीज़ नीचे भी हम लोग कर लेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 2 रूट 3 और ये रूट 3 बचेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बचेगा 4 सॉरी हमारे यहाँ पे बचेगा 4 और प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। अब हमारा आ जाएगा, अब हमारा क्या होगा ये 2 रूट 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 और ये हमारा आ जाएगा 3 रूट 3 और ये प्लस का 4 ये आएगा। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे रेशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर नीचे दोनों साइड अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 रूट 2 माइनस 4 अपन में 3 रूट 3 माइनस 4। तो नीचे हमारा a प्लस 4 a प्लस बी आ जाएगा और a माइनस बी बन जाएगा। तो हमारा क्या कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले लगा रही हूँ a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रूट 3 माइनस 4 ये दोनों एक ही है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 3 रूट 3 का स्क्वायर इस फॉर्मूले से और प्लस 4 का स्क्वायर फिर माइनस 2। ए कितना है हमारा 3 रूट 3 और बी कितना है हमारा 4 अपन में ये क्या आ जाएगा हमारा 27 माइनस 16। तो ये हमारा आ जाएगा 27 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 इंटू 3 तो हमारा क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 4 का स्क्वायर फिर माइनस 24 रूट 3 अपन में 27 माइनस 16। तो ये आ जाएगा हमारा 43 माइनस 24 रूट 3 अपन 27 माइनस 16। तो ये आ जाएगा हमारा 11 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। हमें देखना है कि कौन कौन से, बस हमें डिग्री के जो है सिंबल, हमें डिग्री की जो भी वैल्यू है उसको पुट करनी है और उसको सॉल्व करते जाना है, सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा 5th क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2 रूट अपन में 3 स्क्वायर फिर ये हो जाएगा 1। ये अपन में आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस कितना होता है कॉस 30 हम लोग होते हैं रूट 3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा ये 5 इंटू 1/4 प्लस 4 फिर इंटू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 और ये हमारा आ जाएगा नीचे 1 अपन में 4 प्लस 3 अपन में 4। अब ये आ जाएगा हमारा, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू 1 तो 5 अपन में 4 प्लस 4 4 जा 16 अपन में 3 और ये माइनस 1 अपन में क्या आ जाएगा ये 4 का एलसीएम लिया हमने 4 आएगा 1 प्लस 3 आ जाएगा हमारा 4। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हम लोग का 4 अपन में 4 तो हम लोग का 4 अपन में 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको ले लेते हैं 5 अपन में 4 प्लस 16 अपन में 3 माइनस का 1 ये हमारा आ जाएगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12 तो ये 15 प्लस 64 आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा ये। तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर 5 और 4 9 6 और 1 7 8 तो ये 79 माइनस 12 हो जाएगा अपन में 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 67 अपन में 12 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहले हमें इसको सॉल्व करना एंड इसमें से कोई एक आंसर होगा और हमें वो ऑप्शन चूज़ करते हुए जस्टिफाई करना है कि वो आंसर क्यों होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 2 10 30 कितना होता है 1 अपन में रूट 3 ये हो जाएगा 1 प्लस 10 30 होता है 1 अपन में रूट 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 + 1/3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2/√3 3 + 1/3, तो ये हमारा आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 3 अपॉन में 4 × √3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये 2 आएगा, फिर ये हमारा जगह और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 और 2 को × √3, क्योंकि हमें पता है √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 अपॉन में 2, तो √3 अपॉन में 2 कब होता है sin 60 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 - 1 अपॉन में 1 + 1, तो ये जगह 0 अपॉन में 1, तो ये जगह 0, तो हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, हम लोग इसको टिक कर लेंगे सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में बोल रहे हैं sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = हमें ऑप्शन दिया है a = 0, b दिया है 30 डिग्री, c दिया है हमें 45 डिग्री एंड d दिया है हमें 60 डिग्री। थर्ड में बोल रहे हैं कि sin 2a इस sin 2a की किसके इक्वल है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला ऑप्शन तो हमारा सही जगह, हम लोग सेकंड ऑप्शन को लेके चलते हैं, तो जगह ए को हम लोग लेते पहले 30 डिग्री, ठीक है, तो हम लोग का ये आ जाएगा sin 2 ए की जगह पे हम लोग रखें 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 60 डिग्री = 2 sin 30, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 = 2 × ये होता है sin 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या इसके इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, हम लोग 0 को लेके चलते हैं अब, तो sin 2 × 0 0 = sin 0, हम लोग लेंगे sin 0 की वैल्यू 2 × sin 0, तो दोनों तरफ आ गया 0, तो ये दोनों की इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30, तो हम लोग वही क्वेश्चन हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा √3 का 3 हो जाएगा, और ये 1 का 1 हो जाएगा, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3 1/1 - 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 3 - 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 2/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जगह 2 × 3/2 × √3, तो ये जगह 2 कैंसिल हो जाएगा 3/3, तो इसको हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का √3 आ जाएगा, तो हमारा √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो हम लोग को tan 60 √3 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, इसमें क्या बोले कि इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, जो है tan होगा, ये जो डिग्री होगा ये a + b जो है हम लोग का 90 डिग्री से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और ये a b से क्या होगा बड़ा होगा, हम लोग को ये रूल फाइंड करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे गिवन पहले tan a + b कितना दिया है √3 दिया है, और दूसरा क्या दिया है हमें tan a - b = 1/√3। अब देखो इधर जो हमारा वैल्यू है ये tan में, तो हम लोग को इधर भी tan में लेकर आना है ना, ये क्वेश्चन 1 हो गया, इसका सेकंड हो गया, तो ये हम लोग का जाए tan a + b, tan √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। अब ये इक्वल का सिंबल है, तो हम लोग क्या करेंगे एंगल को, यानी कि tan को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा ये a + b = 60 डिग्री, ये हमारा a आ गया। अब हम लोग इधर भी वही चीज़ करेंगे, तो tan a - b कितना होता है tan 30,
और हम लोग का 10 से 10 हटेगा तो हम लोग को बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 और ये हम लोग को मिल गया b। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग a एंड b तो हम लोग का जाएगा a प्लस बी कितना है 60 डिग्री, a माइनस बी कितना हम लोग का 30, तो ऐड करने पे क्या होगा ये प्लस का और ये कट जाएगा तो 2a इक्वल्स टू 90, तो 2a इक्वल्स टू 90। अब ये a जो है 2 इधर इंटू में था तो इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a हम लोग का आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे a में इसको पुट कर देंगे फर्स्ट, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है ना, और 45 प्लस बी हमें a 45 मिला है, b हमें पता करना है, तो हम लोग को क्या मिलेगा b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b कितना हो जाएगा हम लोग को 15 डिग्री मिल जाएगा आंसर। तो हम लोग को a क्या मिला 45 और v की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये दिया हुआ है स्टेटमेंट और उससे हमें बताना ट्रू है कि फॉल्स है, और उसका स्टेटमेंट भी देना है कि ये क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। हम लोग का साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन बी क्या है बराबर है, तो हम लोग लेते हैं अगर इफ़ साइन मतलब a को हम लोग लेते हैं साइन a को 30 डिग्री और b को हमने ले लिया 60 डिग्री, तो हम लोग लेते हैं साइन a प्लस बी। हमने साइन 30 प्लस 60 ले लिया, अब हम लोग का साइन 30 ये आ जाएगा हम लोग को, फिर साइन 90 हम लोग का 1 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 60 √3/2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब सेकंड बोले कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जो वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब हम लोग का थीटा बढ़ता है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं यहाँ से। तो हम लोग का साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, साइन 60 के √3/2 ये और बड़ा हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 ये हो गया हमारा 1। तो हमारा ये क्या है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बढ़ रही है। ये आपको क्लियर हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा ये आंसर ट्रू। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे पूरा रूल लिख देंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू 1√3/2, ऐसे हम लोग लिख के इसको प्रूफ दिखा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला है कि दस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, तो हम लोग इसको देखते हैं, ये भी सही है कि कॉस 1 की वैल्यू कॉस 0 पे हम लोग का 1 है और कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये तो 1 से छोटा है, तो ये हमें यही से पता चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये जैसे हम लोग का थीटा बढ़ रहा है वैसे हमारी वैल्यू जो है कम हो रही है बढ़ नहीं रही है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फॉल्स। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो हम लोग को बोले साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये हमें बोले कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हम लोग को थीटा की हर वैल्यू पर सही है, ये हम लोग को तो कभी कभी सही हो सकता है लेकिन हर बार ये सही नहीं हो सकता है, तो हम लोग लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 30 तो हम लोग लिखते हैं साइन 30 इक्वल्स टू कॉस 30 होना चाहिए, तो हम लोग का साइन 30 होना चाहिए 1/2 होता है और ये होता है √3/2, ये दोनों क्या है इक्वल है नहीं, तो ये क्या है फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में हम लोग लिख देंगे फॉल्स। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अब हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इक्वल्स टू ए, तो ये हम लोग का सही है क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रू। अब हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।